से रहिएगा। सभी समुदाय के लोग अपना अपना अधिकार का लड़ाई किया हुआ है और इस अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिला। तो यहाँ जो घटना हुई है, रौतहट में माओवादी का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, वो सातन में जा चुका था। शांति प्रक्रिया में आने के बाद महाराज जी स्वयं मंत्री थे और सरकार में इन लोगों का सहभागिता हो गया था, लेकिन जनयुद्ध का दम इन लोगों का कम नहीं हुआ था। गौर में कोई कार्यक्रम नहीं था माओवादियों का। प्रचंड के मौखिक निर्देशन पर वर्तमान पुन के केंद्रीय कमांड में प्रभूषण ने एक प्रपंच रचा, छोटा सा मंच बनाया सुबह में और अपना मंच को अपने ही कार्यकर्ता से तोड़वा दिया और कहा कि मेरा मंच तोड़ दिया है, इसलिए फोरम के कार्यक्रम पर हमला किया। इसकी जमीनी हकीकत वही है। और 7 गते कार्यक्रम था, 5 गते से ही प्रभूषण ने प्रचंड को कहा कि हमारे पास अब शक्ति नहीं है गौर में आंदोलन करने के लिए, आप केंद्रीय कमांड से छापामार भेज दीजिए। चितवन का शक्ति खो, सिंधली का विमान से जो शिविर में छापामार था, 7 से के लगभग छापामार रातारात कार्यक्रम से 72 घंटा पहले गौर के राम जानकी धर्मशाला में 7 से छापामार को रखा गया था। कार्यक्रम मधेसी मुक्ति मोर्चा का था और उस कार्यक्रम में भाग लेने रोलपा डोलपा नवलपरासी सिंगजा प्यूखान दान के लोग आए हुए थे। जब माओवादी पार्टी में जातीय संगठन से विभिन्न मोर्चा था, रसुआ रोलपा डोलपा का लोग गौर में क्यों आया था मधेसी मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में? एक भी जनता नहीं था, कोई कार्यक्रम ही नहीं था उस सबका। वो तो छोटा मंच बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने ही लोगों से अपना मंच को तोड़ा और यहाँ का मधेसी जो आ रहे थे पूरा गौर में लूटपाट किया और यहाँ से लूटपाट करते जहाँ जहाँ गाँव में क्या लूटपाट किया, 50,000 जनता के बीच में उसका प्रतिकार हुआ है। और प्रशासन भली भांति जानती है, जिस दिन घटना हुआ उसको शाम को ही संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग का टोली गौर में आया और यहाँ करीब 25 दिन रहा गौर में। अंग्रेज सब, नेपाल भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है, इस नाते संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग को लोग यहाँ आए, वो अपना अनुसंधान करके सारा रिपोर्ट नेपाल सरकार को दिया हुआ है और नेपाल सरकार अपने भी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने भी सर्वोच्च अदालत और अन्य न्यायाधीशों के बहाल वाला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसमें प्रभारी प्रधान कार्यालय के डीआईजी लेवल के उच्च श्रेणी के लोग, राष्ट्रीय अनुसंधान के डीआईजी लेवल के लोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के भी उसी श्रेणी के लोग और न्यायाधीश लोग बैठकर महीनों बैठकर यहाँ पर आयोग बनाया है। अब फिर से आज अपने ही संगठन के जरिए बनाया गया न्यायालय हो या प्रभारी प्रधान कार्यालय हो, इस देश में जब चालू मधेसी लोग आंदोलन किया है, सभी के साथ राज्य ने समझौता किया और सबका आयोग बनाया हुआ है। लेकिन नेपाल सरकार का सबसे बड़ा कमजोरी है, तो किसी आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करता हूँ और फिर से कहता है फिर से अनुसंधान करो। जिस संगठन का नेपाल प्रहरी का डीआईजी सम्मिलित, राष्ट्रीय अनुसंधान का डीआईजी सम्मिलित, महानियामक कार्यालय के उच्च अधिकृत लोग बैठकर सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के अध्यक्षता में जो समिति गठन किया है, फिर आज घूम फिर कर उसी चौराहा पर जिला प्रहरी रौतहट जिला प्रशासन खड़ा हुआ है। जिला प्रशासन जिला प्रहरी से मेरा गुजारिश है कि अनुसंधान शुरू करने से पहले अपने ही संगठन में जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट रखा हुआ है, गृह मंत्रालय में होगा, बलवाकरण में होगा, उस आयोग का रिपोर्ट लाकर उसको मैचिंग करे, नहीं तो फिर ये भी अनुसंधान बनेगा और फिर कहीं दराज में जाकर पेंडिंग में पड़ जाएगा। इसलिए ये है। और माओवादी का पार्टी का आंतरिक जो अनुसंधान हुआ, हम जो बात कहें प्रचंड के निरसन मरा, तो उसके पार्टी का जो आंतरिक अनुशासन में जो अनुसंधान हुआ है, उस पार्टी के रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि प्रभूषण दोषी है, बिना कार्यक्रम के शांति प्रक्रिया में आकर आंदोलन अधिकार जनजातीय आंदोलन भी हुआ, इसको कुचलने के लिए प्रचंड जी का ये षड्यंत्र था। और कहा भी था प्रचंड स्वयं ही कि नेपाली सेना 1000 र 3000 हाम्रो जनयुद्धका सेनाहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले
मधेश आंदोलन आई वो 0% दबाना पड़ेगा का 40% का स्टेटमेंट आया है। और अभी 3 दिन पहले भी पोखरा के कार्यक्रम में प्रचंड ने कहा है उन लोगों पर मुद्दा कर ये मुद्दा हम पर किया गया है। प्रचंड ने स्वयं 3 दिन पहले स्वीकारा है ये घटना मेरे भूल से हुआ है। मीडिया में देखिए उसका अर्थ समझिए हम और आप। आज भी प्रचंड कह रहा है कि वो घटना का तीर हमारे तरफ जो है मिसाइल छोड़ा जा रहा है, अनुसंधान होकर मुझे फंसाने की कोशिश हो रहा है। इसलिए इस तरह घटना का दोषी उसका चेला पट्टा जो है ना, चट्टा पट्टा प्रभु साहब, इसको यहाँ पर रखा हुआ था और निहत्था लोगों को कोई भी नेपाली मरे, वो पहाड़ का मरे, मधेश का मरे, जनजाति मरे, चेपड़ी मरे, सब इंसान का जान का कीमत बराबर होता है। और ये सब प्रभु शाह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रभु शाह को मानवाधिकार के उल्लंघन में हनन किया है। इस पर कार्रवाई करने के लिए भी नेपाल सरकार को सिफारिश किया है और अभी तक वो बदमाश और अपराधी आदमी खुलेआम घूम रहा है, संसद में भाषण कर रहा है। नेपाल का कानून मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों को भी कार्रवाई के दायरा में लाना चाहिए। इसलिए बहुत भक्ता लोग हैं।